हमारी फैमिली को और बड़ा करने के लिए मिसमैनेज्ड कंपनी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू। चल चल चल, अरे लास्ट राउंड में, चल चल चल। क्या भैया, एक मस्त पानी वाला लगाओ। सर सर, क्या हो गया? कहाँ खो गए? सर, कहाँ खो गए आप? चलिए सर। अरे 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 घट मार, ए रुक। सर सर सर, तू रुक। अरे रुक जाइए सर 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 सर। अरे भाई जा, तू भाई जा। मेरी तो सर जाने दीजिए, रिक्शा वाला है, जाने दीजिए, छोड़िए। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मैं जल्दी में। सर जाने दो, जाने दो। सुखन, जी साहब। तू एक काम कर, जी पुलिस स्टेशन पहुंच, मैं आता हूं। ठीक है। हेलो हेलो पटकन, मुझे याद आ रही है। अबे याद आ रहे लिए तो अपन इधर क्या ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर खोल के रखेला है क्या इधर? अरे राग बोल रहा हूँ। अरे राग सर हाँ। सर वो सॉरी, अपन सोरेला था और अपने को है ना इससे फालतू कॉल्स बहुत आते रहते। अरे फालतू कॉल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, नीमा से बात हुई? हाँ बात हुई ना। अपन ने नीमाडी को बोला कि राग सर अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है और मेजर साहब के साथ जो भी हुआ उसके लिए आप बहुत सॉरी भी है। तो क्या बोली, क्या बोली नीमा? नीमाडी ने बोला कि कितना अच्छा लड़का है, बेचारे से गलती हुई और सॉरी भी बोल रहा है। सच में? गुड बोला आपको, गुड। अच्छा है, ऐसा बोला नीमा ने? पटकन एक काम करना, तू मुझे बता कि नीमा को क्या क्या पसंद है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा और खुद सॉरी बोलूंगा। इसकी माँ। अब सर माँ का फोन आ रहा है, अब अपन फोन करता है आपको सर। अरे बता ना। हेलो। गिफ्ट लेने का इसको इसकी नीमा ने गुड बॉय बोला। गुड बॉय। क्या? तो आज सुबह उस कमीने ने तुझे कॉल किया? हाँ डी, और फोन करके अपने को धमकाया और बोला कि नेमा डी को जाके बोल पुलिस वाले से पंगा नहीं लेने का, वरना घर में घुस के तमाशा करेगा। और 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 नेमा डी मेजर साहब के बारे में तो बोला कि मैं
मेजर क्या क्या बोला मेरे पापा के बारे में? इस बार वो जो बोला है ना मेजर साहब के बारे में, अपुन तो आपको बता ही नहीं सकता। साला कुत्ता मेरे पापा के बारे में बोल रहा था। निमाडी, अब आगे क्या प्लान है? क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। अच्छा तुझे पता है वो सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करता है? हट, क्या कर रही है? वो गाना, हाँ गाना, उसको उसको गाना गाना बहुत पसंद है। वो हमेशा ना गिटार बजाते रहता है पूरा दिन। ना बेसुरा गाता है ना वो कसम से वो बहरा गधा भी शर्मा जाए, इतना बेसुरा। अच्छा तो फिर ठीक है, आज रात को हम दोनों उसके घर में घुस के उसकी सबसे प्यारी चीज उसका गिटार तोड़ देंगे। हाँ ये चलेगा। चल। Роскомздрав не запретит. भाभी मैं कितनी अच्छी लग रही है। सिंपल सिंपल। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी रील बन गई, बहुत ही अच्छी रील बन गई सच में। पता है तू ना गोवा में मजे कर रही थी और मैं यहाँ घर के सारे काम कर रही थी। नहीं, मैं गोवा में मजे कर रही थी वो ठीक है, लेकिन अब घर का काम कर रही थी झूठी। तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पता है मैंने ना तेरे को इतना मिस किया है ना, अब तो सब जानती है यार मेरे बारे में। और यहाँ ना मेरे साथ कोई रील बनाता ही नहीं है, लेकिन अब तो आ गई है ना, अब हम रोज रील बनाएंगे, है ना मेरी रील पार्टनर। सिंपल सिंपल। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मम्मी जी इधर आओ, इधर आओ, ये देखो ये देखो ये देखो रील देखो हमारी। Роскомздрав не запретит. सिंपल 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 Роскомздрав सिंपल не सिंपल запретит. चुप! क्या हो रहा है ये करने आती हो तुम यहाँ? हाँ। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? हाँ, एक तो बात बात पे इनसे कह के अपनी पगार बढ़वा लेती हूँ। तुझे पता है पिछले 10 दिन में मेरी क्या हालत हुई है? तो उसमें मेरी क्या गलती? आपकी बहू ही मुझे ये सब करने के लिए कहती है। अब जो मालिक बोलेंगे हम लोगों को तो करना पड़ता है ना। मम्मी जी आप ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करोगे। तू तो ना चुप ही रह। और तू आज के बाद इसके साथ रील नहीं बनाएगी। जा अपना काम कर। अरे ये मुझसे रील बनाएगी? नहीं बनाएगी। बनाएगी। नहीं बनाएगी। मैंने कहा ना मैंने कहा ना नहीं बनाएगी। बनाएगी। तुझे शर्म नहीं आ रही? तू खुद तो कामचोर है और उस बाई को भी कामचोरी सिखा रही है। मैं कामचोर? मम्मी जी भूल गई आप, पिछले हफ्ते ना पापा जी को चाय मैंने दी थी। हाँ, और वो पिछले महीने आपके कमरे की एक दीवार से एक जाला मैंने साफ किया था, और वो 2 हफ्ते पहले है कूड़ा भी मैंने बाहर रखा था। वाह 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 वाह, कितना काम करती है तू कि तुझे खुद सोचना पड़ रहा है। नहीं तू सिर्फ एक ही काम कर सकती है, इंस्टाग्राम पे रील बना सकती है, और वो भी तू सही से नहीं करती। बता बता कितने फॉलोअर्स है तेरे, कितने लाइक हुए? कुछ नहीं कर सकती है तू। मम्मी जी रील्स के बारे में कुछ मत बोलना आप। जिस दिन ब्लू टिक मिल जाएगा ना तब बताऊंगी मैं आपको। सपने में, रियल में नहीं मिलेगा। मेरे दोनों भाग फूटे हुए है क्या मेरी जिंदगी में है? एक वो आपका बेटा है, पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में जाके कौन से रिसर्च कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि जब एक बेटी शादी करके ससुराल आती है तो उसको कितना एडजस्ट करना पड़ता है? सोचा नहीं है, किया है मैंने। तो आपको तो मेरा दर्द समझना चाहिए ना मम्मी जी। दर्द की बात तो तू मुझसे करना ही मत। अरे भाग तो मेरे फूटे हुए हैं। पूरी जवानी बच्चों को पालने में चली गई। सोचा था बहू आएगी तो घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी, लेकिन मेरी बहू निकली निकम्मी। अरे मेरे बारे में कभी सोचा है? सुबह से उठ के रात के सोने तक मैं सिर्फ काम ही काम करती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ है? FB पे मैसेज चेक किए हुए मुझे पूरे 3 दिन हो गए। महीनों से मैंने अपनी दोस्त से बात नहीं की। अरे दोस्त तो छोड़ो,
अपनी बहन से बात तक करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस बेचारी की भी हालत तो मेरे जैसी है। और तू? तो आप भी यही चाहती हो कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो जैसी आपकी और आपकी बहन की है? हाँ, क्योंकि घर संभालने का प्रेशर, इसके सुख, इसके दुख तुझे भी तो मिलने चाहिए ना। तू बस सिर्फ भाई के साथ इंस्टाग्राम पे रील बनाती रहती है और खा खा के मोटी होती रहती है। वैसे मम्मी जी, मोटापे के मामले में मुझसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है आप मम्मी जी। 2 बच्चे पैदा किए ना, इसलिए मैं मोटी हूँ। तेरी तरह खा खा के मोटी नहीं हुई तो हूँ। मैं क्या हवा में पैदा करूं बच्चे? आपका बेटा रहता है यहाँ पे। देख, मेरे गुंटू के बारे में कुछ मत बोलना। वो बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है। आपका गुंटू वो होगा, वो आर्को अरे जो भी लॉजिस्ट है होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ ना। और लॉजिकली ना मेरी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है कॉम्स। अरे कॉम्स इस घर की बाई है, उसे इतना सर पे नहीं चढ़ाना बस चाहिए। मम्मी जी, मैं आपकी तरह अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं रील्स बनाऊंगी और अपने सपने भी पूरे करूंगी। बस हो गया आप दोनों का। मैं अपना काम कर लूं। झाड़ू लाओ। तुम यहाँ हर रोज आती हो, आप भी तो यहाँ से हर रोज गुजरते हैं। कल क्यों नहीं आई? कल सोमवार था। सोमवार? सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। क्या? 16 सोमवार का व्रत रखा है। मेरी माता कहती है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से एक अच्छा वर मिलेगा। जब तुम्हें सोमनाथ मिल ही गया है तो बाकी 15 सोमवार करने की क्या जरूरत है? इश। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह? क्यों क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझको यूं बेसब्रों की तरह? बाहर पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? मेरा गुंटू बेचारा इतनी मेहनत से पैसे कमा के बेचता है ताकि तुम भाइयों पे उड़ा सको। मैं बाइयों पे पैसे उड़ाता हूँ? अरे तुझे पता नहीं, मैं बाई की तनख्वाह इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि वो नीमा के सामने अपना मुंह ना खोल सके। अरे तो उसको निकाल के दूसरी बाई रख लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वापस चलो हरियाणा। अरे 2 महीने में 3 बाइयां चेंज कर चुका हूँ तेरे चक्कर में। अब क्या यही काम रह गया? रिटायरमेंट के पहले मैं दुश्मनों को ढूंढता था, अब रिटायरमेंट के बाद बाइयों को ढूंढता फिरूं। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी बाई मिली है जो अच्छा खाना भी बनाती है। और तेरी बेटी? मेरी बेटी? मैंने अकेले ने पैदा किया उसे। तुम तो थे भी नहीं जब मैंने पाल पोस के उसको इतना बड़ा किया। अरे तो अच्छा खाना बनाना भी सिखा देती। नीमा तो बिल्कुल तेरी बहन पर गई है। मुझे तो लगता है अब तूने नहीं, तेरी बहन ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे भगवान ने तेरी बहन को शक्ल अच्छी नहीं दी, कम से कम खाना तो अच्छा बना लेती। मेरी चीटी के बारे में एक शब्द मत कहना। तुम्हारी बहन तो जैसे 56 भोग खिला देती है ना। और शक्ल की बात तो करना ही मत। उसकी दांत देखे, सब्जी भी ना इसी से काट लेती होगी। और उसको ना अगर खेतों में भेज दो तो हल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से जोत देगी। अरे किस एंगल से तुम्हारी बहन चीटी लगती है? इतनी फैल गई है कि हाथी का बच्चा भी उसके सामने शर्माए। तुमने मेरे माँ बाप को हाथी कहा? माँ बाप? मैंने कब कहा? मेरे माँ बाप के बारे में ना एक शब्द मत कहना। अरे तुम नहीं थे ना तो नाना नानी के सहारे पले मेरे बच्चे। और तुम्हारी माँ तो चली जाती थी तीरथ पर। खबरदार जो मेरी पाबो के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मेरी पाबो हमेशा मुझे कहा करती थी कि बेटा चूरन, ये जो मैं तीर्थ यात्रा जाती हूँ ना, मैं अपने लिए नहीं जाती हूँ, मैं परिवार के लिए जाती हूँ, भगवान के आशीर्वाद के लिए जाती हूँ। मेरी पाबो गर्मियों में कश्मीर जाती थी और सर्दियों में कन्याकुमारी जाती थी। मेरी पाबो ने इस परिवार के लिए जो कुछ किया ना, कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, जो भी किया तुम्हारी पापा ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे ये घर ना वो तुम्हारी थोड़ी बहुत पेंशन से और गुंटू जो पैसे भेजता है ना उससे चलता है। तुम्हारी माँ के तीर्थ यात्रा से नहीं चलता है। और तुम क्या कर रहे हो? उन पैसों को बाइयों पे उड़ा रहे हो। मैं तो इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि नीमा का दिल ना टूटे। और तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे भाई के होने का तुझे कोई फायदा ही नहीं है। तुझे भी तो उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, हैं?
दीदी, मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ, तूने जो झाड़ू से स्विफ्ट शॉट मारा वो मेरी बदतमीजी थी, और मेरी फूल जैसी फूल गोभी को तू कचरे में फेंकने जा रही थी वो मेरी बदतमीजी थी। अच्छा, और आपने जो मेरा भुजिया गिराया उसका क्या? ओह, तेरा भुजिया? तू यहाँ भुजिया खाने आती है, काम करने आती है? दीदी, मैं बोल रही हूँ, आप मेरे से ऐसे बात मत करो। मैं भी इस घर की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। चल चल, बकवास बंद कर। बकवास मैं नहीं कर रही, मुझे इस घर के ऐसे ऐसे राज मालूम है जो आपको भी नहीं मालूम। हाँ। चल अपना मुंह बंद कर और काम कर। मेरा मुंह तो बंद ही रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्या बोला तूने? तेरे कहने का क्या मतलब है? हाँ, तू झाड़ू छोड़ और बता, कहना क्या चाहती है तू? बताऊं? अरे अरे, क्या हो गया? लड़ क्यों रहे हो? मम्मी, आप बीच में मत बोलो। बता तू, कौन सी राज की बात पता है तुझे? राज की बात? ये बोल रही है घर के ऐसे ऐसे राज पता है जो मुझे भी नहीं पता। कोमलिका, तुझे कहाँ कोई राज पता है? पापा, आप चुप रहो। बता, सबके सामने बता, क्या पता है तुझे? कामचोर कही की? मैं कामचोर? दीदी, आप जैसा काम करती है ना, उससे अच्छा तो मैं कामचोरी सही। अरे तू छोड़ ना, आजा हम दोनों ना रील्स बनाते, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। है भाभी, हाथ छोड़ो उसका। ये कोई रील विल नहीं बनाएगी। घर की बाई है और नखरे तो देखो इसके। भाई है तो क्या हुआ, अपनी मेहनत का खाती है। कौन सी मेहनत की कमाई? पापा से पगार बढ़वाती है और गोवा में 10 दिन की छुट्टियां मना के आई और कहती है मेहनत की कमाई। बस दीदी, आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, अब मेरा मुंह खुल जाएगा। हैं? क्यों खुलेगा मुंह? कोमलिका, ऐसी बात नहीं करते। तू जा जा अपना काम कर। और नीमा बेटा, आज तू रेस्ट कर ले, खाना ये बना लेगी। ये हमेशा रेस्ट करे तो ज्यादा अच्छा है। रुक, क्या बोली? दीदी, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ बेटा, बेटा झगड़ा नहीं करते। छोड़ दे, जाने दे उसे। छोड़ दे बेटा। बस, आपको सच सुनना है ना, तो फिर सुनो। आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर आपके हाथ का खाना मिस नहीं कर सकता। नीमा बेटा, कल रात जो तूने दाल बनाई थी ना, कमाल की है। अरे दीदी, सब वाह 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 वाह। नीमा के हाथ का खाना खा के ना जैसे आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं तो कहती हूँ वापस चलो हरियाणा। अरे दीदी, ये सब मिलकर तुमको ना तुमको कुछ कहने की जरूरत है, ना तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत है। हम दूसरी बाई रख लेंगे। तुम जाओ, चल भाग। तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तुम जाओ। सुनो तो मेम साहब, अरे सुनो जाओ, तो जाओ। मेरी बात। बहुत अच्छा किया जो इस कामचोर को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी नीमा के साथ बदतमीजी कर रही थी। अच्छा, अब मेरी नीमा। अरे 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 अरे, अब आप लोग शुरू मत हो जाओ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना? हमारी नीमा। मेरी तो ना किस्मत ही खराब है, पहले भाई को भगा दिया और अब भाई को भगा दिया। तो बुला लो ना, बुला लो अपने भाई को। सच में? लेकिन कैसे बुलाऊं? पापा जी ने तो उसके आने पे बैन लगा दिया है। बदतमीजी तो आपके भाई ने की है। आप इंसान है, गलती तो इंसानों से ही होती है। आप बुला लो, मैं पापा जी से बात कर लूंगी। सच में? तू बात करेगी पापा जी से? हाँ हाँ, आपको जब मन चाहे बुला लो, मैं बात कर लूंगी। हेलो राग, तूने जल्दी से मेरे घर आ जा। है? मतलब प्लान क्या है? प्लान तो बहुत ही जबरदस्त है, तू बस ध्यान से सुन। अरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नीमा ने बोला कि वो पापा जी से बात करेगी, तू ना जल्दी से आ जा बस। वैसे तो मेरा वहां आने का मन नहीं है दीदी, पर आप बुला रही है तो आना तो पड़ेगा ना। आएगा कैसे नहीं, अब बहन ने बुलाया है तो भाई को तो आना ही पड़ेगा ना। मतलब जब वो आपके घर पे आएगा, उसका घर होएगा खाली। अच्छा ठीक है, सुन, खाली हाथ मत आना, मेरे लिए कुछ लेकर आना है। हाँ, जब घर खाली होगा ना तब तू धावा बोलना और उसके गिटार की धज्जियां उड़ा देना, ठीक है? चल, बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है दीदी, मैं आता हूँ। अब नीमा मान गई है तो मेजर साहब भी मान जाएंगे। चल ठीक है, तू आ जाना। बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय।